कौन सा दबेगा? राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। इस समय राष्ट्रीय कदम टीम उपस्थित है वार्ड नंबर 31 में जीरकपुर एमसी चुनाव की कवरेज करने के लिए। हमारे साथ उपस्थित है प्रसिद्ध समाज सेवी और कई वर्षों से जनता के बीच में समाज सेवा के लेकर चर्चित है भाई श्री प्रवीण मित्तल जी, वार्ड नंबर 31 से। आइए करते हैं बातचीत के प्रवीण मित्तल जी किस प्रकार पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करेंगे और किस प्रकार अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर प्रकाश डालेंगे। भाई प्रवीण मित्तल जी। जी प्रवीण। नमस्कार जी, जय श्री राम। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस सेवा का मौका दिया, मेरे ऊपर विश्वास जताया कि मैं पार्टी में रहकर उनकी सेवा कर सकूं। और अब मेरा लक्ष्य मेरे वार्ड को नंबर 1 बनाना है और हमारे को उम्मीद है इस बार पंजाब में भगवा जरूर लहराएगा। प्रवीण जी, मैं तो आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। इलेक्शन तो वो है, उससे पहले भी आप किसी का ट्रांसफार्मर ठीक करा, किसी की सफाई करा, ये तो शौक है आपको या? बस मुझे शौक है बाबूजी, मैं शुरू से ही मतलब राजनीति नहीं करता, मैं सेवा ही करता हूँ अपने वार्ड की हो चाहे बाहर की हो, कहीं की भी हो। किसी का अगर कॉल आ गया तो मैं उसमें जरूर उसको, मेरे अगर हाथ में है तो काम को दूर करता हूँ मैं। वैसे तो अपने वार्ड की समस्याओं से आप परिचित है, फिर भी मैं चाहूंगा प्राथमिकता के आधार पर ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान पार्षद बनने के बाद तुरंत कराना चाहेंगे आप? एक तो बिजली की तारें बहुत लटकी हुई है हमारे एरिया में, कुछ जगह तो बिल्कुल नंगी तारें पड़ी है जहाँ बच्चे वगैरह खेलते हैं, बहुत खतरे वाला काम है। एक सफाई का, जैसे हमारे यहाँ पे हफ्ते में 1 बार का शेड्यूल है, तो हमारा उसका ये कि हम हफ्ते में उसको 2 बार करेंगे कम से कम। दूसरा जो सीवरेज की समस्या है, उसकी कोई सफाई नहीं हुई है, उसकी सफाई की तरफ पूरा ध्यान रहेगा। बाकी जो सड़कों का वगैरह ठीक है, खड्डे वगैरह है उनको जो भी होगा कमेटी में जब बैठेंगे तो सारा कुछ करेंगे इसका। जिस प्रकार देश में भाजपा का एक उफान कह सकते हो, तेजी कह सकते हो, वो बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर भी आपके कार्यकर्ताओं में ये संभावना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी। यदि यहाँ पर भाजपा का मेयर होगा, भाजपा का पार्षद होगा, निश्चित तौर पर एक कड़ी बनेगी विकास कार्यों को लेकर। बिल्कुल सर, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। पंजाब में भी भाजपा की सरकार बन रही है और यहाँ जीरकपुर में जो हमारे काउंसलर हैं 31 के 31 जीत कर आएंगे, मेयर हमारा ही होगा। और जैसे ही हमारा मेयर बनेगा पूरे जीरकपुर की कायाकल्प कर देंगे। नमस्कार मित्तल साहब। मित्तल साहब। हाँ जी भाई साहब। मित्तल साहब है, अभी मित्तल साहब है। मित्तल स्क्वायर है। प्रवीण जी के बारे में बताइए, आप ऐसे कैसा है, स्वभाव है इनका आम जनता के प्रति? ऐसे है, प्रवीण जी आज इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये पिछले 10 सालों से एसोसिएशन में है। पहले हमारे चेयरमैन रहे हैं, उसके बाद ये इलेक्टेड प्रधान पिछले 4 सालों से। ठीक है जी। हम भी इन पर विश्वास नहीं करते थे, हम अपोजिशन में भी रहे हैं काफी दिन तक, पर इनका सेवा भाव और इनकी लगन देखते हुए हम भी इनको सहयोग कर रहे हैं। और इनका ऐसा है सेवा भाव कि रात को लोग 12-1 बजे भी ट्रांसफर खराब हो गया, लाइट चली गई, तो ये परवाह ना करते हुए, जबकि इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनकी परवाह ना करते हुए भी ये उसी समय आते हैं और ट्रांसफर ठीक करके, जब तक नहीं होता जब तक वहीं पे लगे रहते हैं। बाकी इन्होंने कॉलोनी का, हमारा, मैं गोविंद बिहार से बिलोंग करता हूँ और गोविंद बिहार का इन्होंने चहुमुखी विकास किया है। आज हमारे गोविंद बिहार में 2 ट्यूबवेल है जो शायद किसी कॉलोनी में नहीं है, और हमारे गोविंद बिहार में 9 ट्रांसफार्मर है जो शायद एक मिसाल है दूसरी कॉलोनियों के लिए। अगर हमारे प्रवीण मित्तल जी बनते हैं एमसी तो बाकी कॉलोनियों का ये विकास हमारे गोविंद बिहार की कॉलोनी जैसे होगा। इसलिए मैं तो बाकी कॉलोनी वालों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रवीण मित्तल जी एक मौका जरूर दें, उनका देखिए काम करने का तरीका कैसा है कैसे नहीं है। ये राजनीति से ऊपर उठ के काम करते हैं। अच्छा, एक बात देखिए, मैंने अभी आपके वार्ड का मैं घूम के आया, अंदर देख के आया, काफी मुझे कुछ ऐसे लोग ऐसे मिले जो ठीक है भाजपा से सहमत नहीं है, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पर प्रवीण जी के फैन है वो। ऐसे जी हम भी किसी पार्टी जुड़े नहीं हुए हैं, ओनली प्रवीण जी की स्वभाव, इनका सोशल वर्क और इनकी लगन देखते हुए हम इनका साथ दे रहे हैं। ठीक है, पार्टी एक अलग चीज है और वैसे बीजेपी काफी अच्छा काम कर रही है। आपको पता ही है कि स्टेट का इलेक्शन हुआ था वेस्ट बंगाल में, कैसे इन्होंने विक्ट्री पाई है। बाकी देश में भी विक्ट्री जो आई है वो केवल बीजेपी के नाम से नहीं, बीजेपी के कामों से आई है। ऐसे आने वाले दिनों आप देखोगे कि यहाँ पे जब इलेक्शन आएंगे जनवरी 2027 में,
तो आपको बीजेपी सरकार बनती हुई नजर आएगी और इसका पंजाब का पूरा चेहरा ही रंग रंग चेंज हो जाएगी। एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, मैं देख रहा हूँ यहाँ सर्व समाज के लोग बैठे हुए हैं, खाली अग्रवाल समाज नहीं, पंजाबी समाज, अन्य जो समाज हैं, सभी लोग आज परवीन जी के साथ नजर आ रहे हैं। लोगों को ये कहना है कि परवीन जी चुनाव नहीं लड़ रहे, हम कुछ चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। प्रवीण जी इलेक्शन लड़ तो हम ही रहे हैं, ये तो ओनली एक माध्यम है हमारा, आगे किसी न किसी तो आगे करना पड़ेगा ना जी। इसलिए हम तो जनता से ये अपील करेंगे, तन मन धन से इनके साथ लगे, उनको एक बार मौका जरूर दे। जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं सबसे यंग हैं, ठीक है, काम करने वाले हैं। इनको एक बार मौका दे के देखें कैसा ये काम करते हैं। हम तो इनको देख रहे हैं, इनको हम तो पिछले 10 सालों से देख रहे हैं ये चीज एसोसिएशन में है या नहीं है, तन मन धन से ये काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वीर मित्तल, भारतीय जनता पार्टी वीर मित्तल आगे बढ़ो, वीर मित्तल